जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में, जो कि हमारे सिपाही सीरीज के लिए चल रही है। एग्ज़ाम अभी हमारा आ चुका है, डेट जून में है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग तैयारी को जारी रखेंगे। और ये 20 क्वेश्चन आप अगर डेली देखते रहेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, या उन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ, और उनके कैसे अच्छे से जल्द तरीके से उसको सॉल्व करेंगे या कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को, वो तरीके भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान कितने अनुपात में विभाजित होना चाहिए? तो ए का हिस्सा क्या है? 1152 है, अनुपात में बांटना है। तो देखो, पहला तो तरीका क्या है इनका, क्या ये कितना हो गया? 7x 8x प्लस 9x, तीनों को जोड़ लिया, कितना हो गया? 9 8 17 27 7 24x बराबर कितना हो गया? 1152। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1152/24। अब निकालनी किसकी? a की। a कितना है? 7x। तो इसमें 7 से और गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगी। ठीक है, तो इसको क्या 12 से एक बार काट लो, 12 दूनी 12 नीमा 108, 5 छंग 72, 2 से इसको काट दो 4 और 2 8। ठीक है, 48 को 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका देखो, जब भी आपसे पूछा था कि विभाजित ए का हिस्सा क्या होगा, ए क्या है? 7 8 9 रेशियो, ए का रेशियो कितना? 7 है। 7, अब हमारे 7 से क्या करें, ऑप्शन को हम फट से चेक कर सकते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन सा है। पहला चेक करेंगे, 7 से इसको 7 चौक 28, 5 बजे 7 8 56, ए है। इसको करोगे 28 62, 7 से नहीं है। इसको करोगे 7 5 35, ये भी नहीं है। 7 से करो 35 और ये 54, ये भी नहीं है। तीनों 7 से नहीं, एक ही ऑप्शन था। आप जैसे इसको सॉल्व ना भी करते, फर्स्ट से सबसे पहले देखते इस पर क्या करते कि 7 का मल्टीपल चेक कर लेते और काम हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से भी इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने ए की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, कितना था या क्या होगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि जिस रेशियो में हम लोग कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में हमें लाभ बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50,000 शुरू किया। बी ने सी की तुलना में, देखो इसका पहले तो तरीका है, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में कितना? 2,000 अधिक दिए। तो ए ने बी की, देखो ए ने बी की तुलना में कितना हज़ार अधिक दिए? ये सी हो गया। सबसे पहले बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए। सी ने मान लिया कितना दिया? x दिया। तो बी कितना दिए गए? 6,000 अधिक दिए, x प्लस 6,000। अब ए कितना देगा? ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए थे, बी का कितना? x प्लस 6, तो ए कितना देगा? x प्लस 8,000 देगा। भाई बी ने सी से कितना? 6,000 अधिक दिया, आ गया। फिर ए ने कितना? बी से कितना दिया? 2,000 अधिक। बी का कितना है? x प्लस 6,000, तो बी ए कितना? 2,000 और अधिक देगा, तो x प्लस 8,000 देगा। और ये टोटल कितना है? ये टोटल है 50,000। ठीक, तो ये कितना हो गया? 3x बराबर आ गया 8 से 14,000, कितना ये बच गया? 36,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। पूछ क्या रहा था? ए का हिस्सा पूछ रहा है हमसे। x की वैल्यू आ गई 12,000। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x 12,000, तो a कितना? x की वैल्यू 12 और 8 20, 20,000 a का हो गया। रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। b का कितना? 12 और 6 18,000, और c का कितना हो गया? 12,000। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा? 0 0 तीनों कट जाएंगे। 20 को इसको किससे? 2 से काट सकते हैं, 10 9 6, 10 रेशियो 9 रेशियो 6। इस रेशियो में हमारा ये कुल जो प्रॉफिट या लाभ है वो बटेगा। 9 6 15 और 10
टोटल कितना हो गया ये 25, तो 10,000 बटे 25, ए का हिस्सा कितना है 10 गुणे बटे 10, 10 से कितना है 4, ये कितना आ गया 4,000 आ गया। बी ऑप्शन। इसमें देखो शॉर्ट करने का एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि जैसे उसने बोला कि 6,000 ये दिया, बी ने सी से 6,000 ये और ए ने बी से 2 ये, तो टोटल कितना ये यहाँ पे कितना ये बी से कितना 8,000 एक्स्ट्रा हो जाता है, 8,000 हो जाता है, तो 8 से 14,000, फट से इनको 14,000 हटा देते, x 3 बार जोड़ के 3x बराबर 36,000 आ जाता है। x की वैल्यू निकाल लेते, फिर ये रेशियो तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कितना इसमें शॉर्ट केवल यही कर सकते थे कि ये हिसाब लगा लेना आप, जब भी ये किससे कितना ज़्यादा है, तो 6,000 ज़्यादा है तो उसको उतना माइनस कर देना। अब ये कितना 2,000 माइनस मत कर देना, गलती, ये 6 ये 2 एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये 8,000 इससे ज़्यादा है, तो इसको 8,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, वो करके आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 रुपये और 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 3,500 क्या करा है, एवरेज बिक्री कितने महीने, 5वें महीने में बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने, 5वां महीना मतलब 5 महीने की टोटल कितनी हो जाएगी, 0 0 25 25 5 15 17,500 टोटल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 4 महीने की उसकी कितनी एक्चुअल में है, 2,000 ये 2,500 4,500 और ये 3,250 और 4,250, टोटल कितनी हो गई 10 5 9 10 4 3 7 4 11 12, 12,000 हो गया। इससे घटा देंगे 12,000, भाई ये 4 महीने की, टोटल 5 महीने की कितना का 5,500 रुपये आ गई। ये तो हो गया पहला तरीका आप लोगों का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहता है इसका कि 3,500 है तो हमको पाँचों को 3500 बनाना है। ठीक है, तो ये कितना है 2,000, ये कितना कम है 3,500 से, माइनस का 1,500 कम है तो इसको माइनस का 1,500 लिख लेंगे। ठीक, फिर ये 2,500 कितना इससे कम है 1,000, माइनस का 1,000 लिख लेंगे। फिर 3,250 3,500 से कितना कम है 250, फिर माइनस का 250। 4,250 कितना ज़्यादा है 3,500 से, 750, 750 प्लस का लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 250 से ये 750 प्लस का या माइनस का, ये 500 प्लस के बचे, ये माइनस का 1,000, ये 500 प्लस के कितना 500 माइनस का बचा, माइनस का 2,000 बचा। ठीक, माइनस का 2,000 का मतलब है कि इन तीनों के पाँचवें को इन तीनों के पास माइनस 2,000 रुपये कम है। पाँचवा बंदा जब माइनस 2,000 रुपये लेके आएगा तब माइनस मतलब कि 2,000 रुपये इन चारों से मिला के, माइनस आने का मतलब है कि कमी है, भाई माइनस है मतलब कि कम है, घटा है, तो मतलब इनके पास 2,000 रुपये भी कम है चारों के पास मिला के, क्या 3,500 एवरेज लाने के लिए। तो पांचवा आदमी जो आएगा वो 3,500 तो लाएगा, साथ में 2,000 इन चारों के भी पूरे करने के लिए लाएगा, तो 3,500 प्लस 2,000 कितना हो गया 5,500। यहाँ से भी आप आराम से इजली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3,500 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 5,500 हाँ सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सिंपल है, जैसे उसमें ए बी सी लेते थे, इसमें से बी प्लस सी बराबर कितना दिन में कर रहा है, वैसे इसको ऐसे ले लेंगे 40 दिन में। फिर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ये 2, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 2 आ गई, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो ए की कितनी आ गई भाई, ये बी प्लस सी की यहाँ रख दोगे तो ए प्लस 1 बराबर 2, ए की कितनी आ गई 1। ए एक दिन में एक काम करता है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा 40 बटे 1 40 दिन में। बस सिंपल था, यही डी ऑप्शन इसका
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खुदरा विक्रेता यह एक खुदरा विक्रेता 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है भाई, 20% का लाभ मतलब कि है कि 100 की चीज़ है 120 की बिकी, ये लागत मूल्य एवरेज हो गया, ये एवरेज विक्रय मूल्य हो गया। तो इसको निकाल लेंगे, 10 वस्तुएं 7 की 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं के मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया। 11 की 9 की वस्तु 11 रुपये की, उससे 99 हो गया। 15 रुपये की दर से 14 वस्तु, 15 चक्कू 60, 15 इक्कन 15 और 6 21 210 हो गए। टोटल रुपये कितने बन गए, 9 9 1 10 7 17 से लगा 1 2 1 3 379 379 रुपये इसका बन गया। ये क्या टोटल बन गया। अब कह रहा है कि औसत लागत इसका कितना आ जाएगा, कितनी टोटल वस्तुएं, 7 ये 9 ये 7 9 16 14 ये कितनी 30। ये आ गया इसका सीपी। एक्चुअल में सीपी हमने कितना माना है, 100। समझ रहे हो, एक्चुअल में हमने सीपी माना है 100। ये हमारा एक्चुअल सीपी निकल के आ गया। और हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंट, 120 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 379/30/100। भाई ये सीपी है, ये सीपी की वैल्यू 100 निकालना है, विक्रय मूल्य एसपी की वैल्यू 120। 30 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 से इसको कर देंगे 25 इक्कन 25, 7 5 12 बचा, 25 पंचे 4 बचा, 25 इक्कन और 15 बचा, 25 छक्का 15.6 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ। यहाँ पे एक चीज़ का बस पॉइंट का ध्यान रखना, औसत लागत मूल्य पूछा है उसने। औसत लागत मूल्य मतलब कि टोटल वस्तुओं का जो मूल्य आएगा उसको जितनी वस्तुएं उससे भाग दे के वह वो एवरेज मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, एक वस्तु का टोटल वस्तुओं में से प्रत्येक का वस्तु का कितना मूल्य आएगा, एवरेज कहते हैं ना, वो निकल के ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सिंपल है, वही तरीका है, बस घुमा फिरा रहा है बार बार। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। सी प्लस डी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ऐसा नंबर लेना, 24 96 ले लेते हैं। 12 8 96, 16 छक्का 96, 24 चक्कू 96। ठीक, तो 96 इसका एलसीएम हो गया, 12 8 16 छक्का 24 चक्कू। ठीक, 48 भी ले सकते थे यहाँ, जैसे 96 की जगह, क्योंकि ये 2 से 48 भी है। ठीक है, तो ये 48 अगर ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 12 चक्कू 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक, अब ये क्या आ गया, ये यहाँ से निकल के आप लोगों को ध्यान देना है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, सी और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है। टोटल कितना हो गया, तो तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 3 7 2 9। ये दोनों 2A 2B 2C बन जाएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया, ये टोटल आ गया। अब कह रहा है कि वह तीनों मिलकर काम को कितने दे, तीनों की एफिशिएंसी कितना आ गई, 9/2 आ गई। टोटल काम कितना है, 48। तो 48 एक दिन में 9/2 काम करे तो 48 काम कितने, 9 गुणे 2, 48 दूनी 96/9, 9 1 9 10 पॉइंट, ये 6 बचा, 9 6 54,
54 के बाद फिर 6 आएगा तो 6 को इसको क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 10.67 इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ आए, ए प्लस बी इतने दिन में कर रहा है, बी प्लस सी इतने दिन में, ए प्लस सी इतने दिन में कर रहा है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना, इन सब की इफिशियंसी निकाल के इसको आधा कर देना। ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी कितना निकल आएगी, इन तीनों को जोड़ के उनका आधा कर दोगे, ठीक है, वो इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक, अब तुमसे यहाँ से जैसे ए प्लस बी, यहाँ से उसने पूछा तीनों कितने दिन, वो पूछ सकता है बी कितने दिनों में कर सकता है, ए कितने दिनों में कर सकता है, या ए बी कितने दिनों में कर सकते हैं, या अकेला सी कितने दिनों में, ऐसे करके घुमा के कई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी जैसे उसने पूछा कि बी कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ से बी का निकाल लेंगे, ए प्लस सी का कितना यहाँ से आया 2, और बी का आया 9.2, 2 इससे माइनस कर देंगे, बी का जिसका भी यहाँ से निकालना निकाल लेंगे, और वो करके एक दिन में वो आएगा, जितना वो एक दिन में कर रहा है इतना काम करने कितने दिन लगेगा उससे निकाल लेंगे। ठीक है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसका एवरेज स्पीड का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड जो दी है, जो स्पीड इसकी दी रहती है, 2 स्पीड दी होंगी उनके लिए फार्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकल आएगी, 2 × 21 × 24 और 21 + 24 बराबर कितना है 45। 42 × 24 बटे 45, इसको गुणा कर देंगे, 24 दूना 48, 24 चक्कू 96 और 4 100। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 2xy x प्लस वाई, ना 42 × 24 ठीक है। ये क्या डिस्टेंस निकल के आ गई, ये क्या एवरेज स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो। दूरी क्या होती है, 5 घंटे में एवरेज स्पीड इतना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल बराबर है 1008 बट्टे 45, समय कितना है 5, एक 9 से काट दो, 9 से इसको काटेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 112 किलोमीटर स्पीड इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब वो देखो ये तो जैसे एग्ज़ाम में ये तरीका तो लगाना है। दूसरा तरीका क्या आप इसका ये कर सकते हैं, माना आधी दूरी उसकी डी है, मान लो आधी दूरी डी है, तो डी बटे आधी दूरी किस टाइम निकालने के लिए दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, डी बटे 21 प्लस डी बटे 24 बराबर कितना 5 घंटे। इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ से भी डी की। अब यहाँ पे क्या आपको ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, ये निकालने में भी वो एलसीएम लोगे, फिर वो करोगे, फिर वो निकाल के ये भी निकालने में टाइम लगेगा। ये क्या, ये फटाफट सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये बेसिक तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। ये आपको फार्मूला पिछले वाले में बताया था कि 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 की पावर 1, और कह रहा था 8 गुनी हो जा रही है, मतलब कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर में 5 वर्ष हो रहा था, 3 की पावर में कितना हो रहा था 15 वर्ष। तो सेम चीज़ यहीं पे वो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3 की पावर 1 पे वो 3 वर्ष ले रहा है, और कितना 9 गुनी, 3 × 3 = 9, मतलब 3 की पावर 2, 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 2 पे कितना लेगा 6 वर्ष। ठीक है, ये 1 पावर पे 3 वर्ष ले रहा है, 2 वर्ष पावर पे 6 वर्ष। ये क्या सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने भी आज तक इसी को यूज़ किया। इसको अच्छे से सीख समझ लेना है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप
2 गुनी 9 गुनी 10 गुनी होने वाले पे अगर कोई दूसरे मेथड से चले गए तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो घंटों का समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है, इसको इतना याद कर लेना है। मैथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको याद करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट तरीके और वो चीज़ें सीख के याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक उसमें से तरीका है जो आपको हमेशा याद ही रखना है। ठीक, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 है और 4:5 है। यदि दोनों बर्तनों में को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मान लो एक बर्तन है, मान लो एक, जैसे गांव में कहते हैं एक कैन है। ठीक है, ए है और ये बी है, उसमें ए में कितने का अनुपात में है, 2:3। बी कैन में कितने अनुपात में, 4:3 है। कह दोनों बर्तन समान मात्रा, उनकी मात्रा समान है। भाई ये तो दोनों मान लो 10-10 लीटर के हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कितना 3 2 कितना है टोटल 5, 5 4 9, यहाँ पे 9, इसमें 9 है, इसमें 5 है। अब ये दोनों समान है कह रहा है, तो इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, इसको 5 से करेंगे, 5 चक्कू 20, 5 25। अब देखो ये बराबर आ गया, ये कितना हो गया, 5 45, और ये भी 45, बराबर मात्रा आ गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये ए और ये बी, अभी ए इसमें ये जोड़ देंगे, इस जो नया बर्तन सी बना उसमें ये दोनों इसका ए बी के कितने टोटल हो जाएगा, 58, सॉरी 5 20, 5 25, ये कितना 38 हो जाएगा। ठीक, अब ये 27 25 52 हो जाएगा, इनको 2 से काट दो, 19:26। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लेंगे, जैसे उसने कहा कि 2 बर्तनों में दूध का अनुपात इतना है, इतना अनुपात, लेकिन उसने कहा दोनों बर्तनों को समान मात्रा में मिलाया जाए। समान मात्रा में मिलाया जाए का मतलब है कि दोनों की मात्रा समान हो। ठीक तो कह रहा है इसमें भी उतने हो, इसमें भी उतने, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 दूनी 18, 9 3 27, और इसको 5 से, 5 चौके 20, 5 25, दोनों को जोड़ दो, ये भी 45 ये भी 45 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये समान मात्रा दोनों में, रेशियो अलग अलग है लेकिन टोटल मात्रा उनकी समान है। हो सकता है इसमें भाई दूध 4 लीटर, उसमें 6 लीटर हो गया, और इसमें कहो 3 लीटर दूध है, उसमें कहो 7 लीटर हो गया, तो रेशियो अलग अलग लेकिन मात्रा दोनों में समान है। ये चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, तो दोनों को ऐसे करेंगे तो ये लिख के ये उनका रेशियो आ जाएगा, इनको काट देंगे, 19:26 आ जाएगा। ए ऑप्शन सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, उनका परिमाप कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है विकर्ण, और जब भी सम रोम्बस की बात आए, समचतुर्भुज की बात आए, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। यहाँ से निकालेंगे 4a², 16 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, 16 का 256, 12 का 144, ये कितना हो गया 400। a² बराबर 4 से 400 कट जाएगा, कितना आएगा 100। a बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ गया, तो परिमाप क्या आ जाएगा। रोम्बस ऐसा होता है कि जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4a इसका परिमाप होता है। बस ये वर्ग ही होता है, लेकिन तिरछा ऐसे झुका हुआ वर्ग होता है, इसका एंगल ये 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें वर्ग में क्या 90 डिग्री पे काटते हैं एकदम, और ये क्या थोड़ा झुका रहता है, लेकिन इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप चारों सेम हो जाएगा। 4a 4 × 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा। ठीक है, तो क्या करेंगे 200 मीटर को हम किलोमीटर में बदल लेंगे। 1000 से भाग दे दिया, कितना आ गया 1/5, 0.2
किलोमीटर आ गया। तो यही डिस्टेंस हो गई, ठीक है। 0.2 बटे कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्लस x, मान लो ट्रेन की चाल x मान ली, बराबर 6 क्या है, सेकंड है। इनको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से 2 बार भाग करेंगे भाई। एक बार 60 से भाग करेंगे सेकंड को तो क्या मिनट बन जाएगा, दूसरी बार 60 से भाग करेंगे तो क्या घंटा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये 6 से ये 10 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो गुणे में नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 कट गया, कितना हो गया, ये उधर जाएगा 5 + x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ गया, 115 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। देखो मीटर को क्या किलोमीटर में बदल लिया है। मीटर, 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है। तो भाई इसको मीटर में बदलेंगे तो 200 मीटर को किससे 1000 से भाग देंगे तो 0.2 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब चाल क्या एक दूसरे विपरीत आ रहे हैं तो एक दूसरे को चालें जुड़ेंगी, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति आ रहा है उसकी, और ये ट्रेन की मान लिया x है, दोनों जुड़ गए, बटे में ये आ गया, बटे बराबर कितना समय है, 6 सेकंड। 6 सेकंड को घंटे में बदलेंगे, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 होता है, 60 × 60, तो उसको 3600 से भाग दे दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, ठीक है। भाई एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वह इसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है भाई, वो क्या कर रहा है कि पानी मिला रहा है, अब कह रहा है कि नहीं है कुछ पानी यानी नहीं मिला रहे, और फिर भी उसको जितने का लाया उतने रेट पे, जैसे 10 रुपये लीटर लाया और 10 रुपये लीटर तुमको कह रहा है हम देंगे, और कह रहा कोई पानी भी नहीं मिला रहे हैं, ठीक। तो वो उसका इतना, ये 20% का 25% का फ़ायदा कहाँ से आया, जितना वो जो पानी मिला रहा है ना उसी का ये फ़ायदा है, जितना वो पानी मिला रहा है वही फ़ायदा ये वो ले रहा है, ठीक है। तो मान लिया कि उसने क्या किया कि 100, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कुल मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध और पानी, टोटल भाई दूध और पानी मिलके ही तो कुल मिश्रण हुआ। पानी में कह रहा है कि पानी का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब मान लो कि उसमें शुद्ध दूध कितना था, 100 लीटर था, ठीक। अब उसने क्या किया, चूँकि वो 25% भाई इस पर लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब 100 लीटर पानी में, दूध में उसने 25 लीटर, भाई 100 पे 25% कितना हो गया, 25 हो गया, तो 25 लीटर वो पानी मिला रहा है, ठीक है। तो ये दूध और ये पानी, तो इनका रेशियो कितना, 4:1 हो गया, ठीक है। तो ये 4:1 आ गया इसका रेशियो, ठीक। तो अब ये टोटल कितना है, 5 हो गया। अब इसमें पानी कितना है, 1 हो गया, टोटल कितना 5, कितना हो गया 20%। 20% वो पानी मिला रहा है इसमें, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये देखो, सिंपल सा तरीका है, इसमें ज़्यादा कोई हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं दूसरे तरीके की। सिंपल से देखो, ये क्या हो गया, वो मान लो कि उसने 100 लीटर दूध था उसके पास, और उस पर 25% वो 100 का ही बेच दे रहा है, कह रहा है 100 लीटर दूध है, 10 रुपये 20 रुपये में लाया, कहे उसी रेट में हम 100 लीटर बेच दे रहे हैं, तो उसको फ़ायदा कहाँ से 25% का हो रहा है, मतलब कि उसने 25 लीटर उसमें पानी मिला दिया है, तो 125 बन गया टोटल, ठीक है। समझ गए ना। जैसे यहाँ पे 100-25 ऐसे रहने देते, ये तो 100 हो गया, ये 25 हो गया, तो टोटल 125 बन गया। अब कितना पानी मिला है, 25, कितने पे, 125 पे, 25 25 1/5 यहाँ से आ जाएगा, तो गुणे 100 बराबर 20% आ जाएगा, ठीक है। 20% पानी इसने मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार रास्ते की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार खेत है ये, ठीक। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, मान लो एक ये इस टाइप का ये खेत है, इसके चारों ओर ये 2 मीटर का, ये 2 2 2
2-2 मीटर का ये चारों रास्ता बना दिया गया। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो डॉट कवर्ड, ये मतलब जो शेडेड एरिया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो बड़ा वाला आयत है वो छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। बड़ा वाला के क्या लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी 30 है। तो बड़ा वाला के लिए ये 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। देखो ABCD, इसको क्या कर लेंगे PQRS। ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ABCD का, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 40 है और ये 2 ये कितनी 44। भाई 2 इधर बढ़ गई 2 इधर बढ़ गई 4 बढ़ गई, टोटल कितनी 44 हो गई। चौड़ाई कितनी बढ़ गई 30 है, 2 इधर कितना 4 बढ़ गई 34 हो गई। ठीक, अब इसका हम निकाल लेंगे। 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12 और 13 गुणे 11, या 11 1 6 4 9, ये इतना आ जाएगा बाहर का। अब अंदर वाले का निकाल लेंगे, PQRS का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 40 गुणे 30, 4 तियाँ 12, 1200 आ जाएगा। अब रास्ते के निकालने के लिए इसमें से अंदर वाले का माइनस कर देंगे, तो 1200 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना 692 296 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 296 वर्ग मीटर आ जाएगा, ये इस रास्ते का वो निकल के आएगा। अब इसमें क्या दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, देखो तरीका कुछ नहीं कर सकते, बस इसको जो ये सॉल्व करने में टाइम लगता है उसको हम बचा सकते थे। जैसे क्या 44 गुणे 34 माइनस क्या लिख सकते हैं 30 गुणे 40, तो ये कितना 4 चक्कू 16, लास्ट डिजिट 6 और लास्ट डिजिट इसमें 0, तो माइनस करने में लास्ट डिजिट 6 आएगी। एक ही ऑप्शन था बी जिसमें लास्ट डिजिट 6 थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते टाइम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो समझने वाली बात है, विषम संख्या अभाज्य संख्या होगी। पहली अभाज्य संख्या क्या है 2 है जो कि सम है, इसको नहीं लेना। कहाँ से शुरू करा 3 5 7 11 13 ऐसे करके 100 तक बोल रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे 100 तक लिखने जाओगे तो कितना सारा टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, इसका तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं, समझने वाला इसमें पॉइंट क्या है कि हम जब इसको 3 से 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा 15, 15 को 7 से करेंगे कितना हो गया 15 7 105, 5 आया, लास्ट डिजिट 5 आया, फिर 11 को 5 से करेंगे 55, फिर 5 आया, 13 से 5 करो 5। जब भी 5 लास्ट डिजिट में आएगा उसको किसी भी वो ऑड नंबर से करोगे गुणा, हमेशा लास्ट में 5 आएगा। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इनसे किसी से भी गुणा करोगे 5 को, लास्ट में 5 ही डिजिट आएगा, 5 ही बचेगा यूनिट डिजिट। तो ऐसे कितनी चाहे हज़ार चाहे अनंत संख्या ले लो, वो लास्ट डिजिट उनका 5 ही रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ कि ऑड नंबर कोई भी होगा जिससे हम 5 को गुणा करेंगे, हमेशा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A, B से 40% अधिक कुशल है और B, C से 20% कम कुशल है, यदि A केवल किसी काम को 30 दिन में करता है तो तीनों मिलकर से कितने दिनों में करेंगे। A 40% का मतलब होता है 2/5, तो A/B कह रहा A अधिक कुशल है B से, मतलब कि अगर B 5 है तो A कितना है 7। B C से 40% 20% कम है, 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। अगर B C से 20% कम है, C कितना है 5, तो B कितना है 4। अब यहाँ पे वैल्यू B की 5 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो इसको क्या, इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 7 28, 4 5 20, इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 5 25। अब दोनों B की दोनों जगह वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया इनका क्षमता का ABC का 28 20 25, ये रेशियो निकल के आ गया।
अब कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 28। ठीक है, अब कितने दिन? 30 दिन करता है काम। टोटल काम कितना हो गया? 3 और 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 टोटल काम हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में? तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 48, 3 65, 73। तीनों मिलकर कितना? तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की 73 है, तो 840 काम को 73 एक दिन में कर रहे हैं तो कितने दिन लगेगा? 1 73 कितना बचा? 7 4 11, 73 1 11 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो एक ई ऑप्शन और आप लिख सकते हैं। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 11.73 1 73 कितना बचा? 27 और 10 37 37 370 तो इसको अगर 73 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार जाएगा। 4 3 12, 4 7 28 29, 292। 70 नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 11.5 दिन आ जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन लिख लेंगे क्या? 11.5। समझ गए आप लोग? जैसे उसने बोला भाई कि ए की बी से 40% अधिक है, तो मतलब बी 5 है तो ए कितना? 7 हो जाएगा, और कम है तो अगर सी 5 है तो बी कितना? 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में बी कॉमन था, और बी का दोनों जगह भाई सेम रेशियो, बी ए की कोई चीज़ दो एक जगह पे दो अलग अलग वैल्यू दे रही, तो ये कैसे हो सकता है? तो दोनों को हमने सेम कर लिया, तो इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 5 से, तो दोनों का तीनों का रेशियो निकल के आएगा 28 20 25। अब कह रहा है कि एक अकेले किसी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। एक की एफिशिएंसी कितनी? 28 है, 30 दिन काम करेगा। टोटल काम कितना आएगा? 840। तो 840 काम एक टोटल काम आ गया। अब 840 काम को तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 73 कर रहे हैं, तो 840 को कितने दिन में कर लेंगे? 11.5 दिन में। ठीक है, या तो इसको आप 11.5 कर लो, या ये ऑप्शन एक अलग से निकलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और वह 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? एक परीक्षा था, एग्ज़ाम था। ठीक है, उसमें क्या करा? पासिंग मार्क्स का कितना था? पासिंग मार्क्स था 40%। ठीक, अब एक छात्र ने 178 अंक पाए, 178 अंक पाए, फिर भी वह बेचारा 22 नंबर से फेल गया। मतलब कि 22 नंबर और होते तो पास हो जाता वो। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? ये 200 ये मार्क्स आ गए, बराबर किसके? 40% के। ठीक है, तो पूछ रहा है पूर्णांक कितना? पूर्णांक हमेशा कितना? 100% का रहता है। ठीक है, तो 200/40 × 100, 40 से इसको काट दो 5 बार, 100 से 500 इसका पूर्णांक आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक, तो 5 तो दूरी बटे समय, फार्मूला याद है? ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी क्या करे? कितना? 450 किलोमीटर 5 घंटे में तय करी। कितनी स्पीड आ गई इसकी? पानी में 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अब कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति आवर पहले की आ गई, लेकिन एक्चुअल में इसके रेशियो में कितना दिया है? पहले की 5 दी है, दूसरी की 6। 90 मतलब दी है, दूसरी की 6, पहले की निकालनी है तो 5। ये कितना हो गया? 15 × 5 बराबर 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति आवर पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार भूखंड ये है। ठीक है, इसका क्या मान ले? चौड़ाई क्या? x है और लंबाई कितनी? 3x है। तो टोटल कितना हो गया? क्षेत्रफल इसका कितना हो गया? 3x × x बराबर 3x²। वो कितना है? 768। तो x² कितना आ गया? 3 दूनी 53 3 18। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। ठीक,
तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई आ गई 16 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 3 गुनी 16 गुणे 3 बराबर 48 सेंटीमीटर। अब इनका क्या करा, भूखंड परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना 48, चौड़ाई कितना 16, कितना हो गया 64 बराबर 128 मीटर। इसका परिमाप आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करता है। ये ऑप्शन गलत दे दिए इसमें। तो देखो कोई भी संख्या ये 44 का मतलब है कि वो 4 से भाग और 11 से भाग जानी चाहिए। 4 से भाग जाने के लिए नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। x 8, लास्ट में 8 है तो यहाँ पे 1 होगा नहीं, 18 4 से डिविजिबल है नहीं, 2 होगा डिविजिबल है, ठीक, 3 होगा नहीं डिविजिबल है, 4 होगा डिविजिबल है, 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा नहीं डिविजिबल है, 16 6 हाँ 5 नहीं होगा 6 होगा, 8 होगा तब होगा। जितने भी सम वाले नंबर आ रहे हैं उन पे डिविजिबल है। अब ये डिविजिबल है, अब ये चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर जोड़ के दूसरे अल्टरनेट जोड़ के उनमें से घटा देना। अगर उनका जैसे उनका सम पहले अल्टरनेट सम, अब ये सम सेकंड का डिफरेंस 0 या 11 आएगा तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 2 7 2 9 8 17 17 और माइनस 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स बराबर आए 0 या 11। अब इसमें से कितना बचेगा, ये इसमें से कितना बचेगा 13 माइनस एक्स बराबर आए 0 या 11। या तो x की जगह a 2 आए, ठीक, x की जगह 2 आए, अब 2 एक ही ऑप्शन है, x की जगह 2 आएगा तभी 11 आ सकती, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 2 हम लेंगे। तो ऑप्शन जैसे a b c d है, 1 2 4 8 ऐसे लिख दो। तो 2 वैल्यू को जब हम x की जगह लेंगे तभी वो 11 और 13 और 4 दोनों से डिविजिबल होगी और वो 44 से भी डिविजिबल होगी। तो 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 2 रखने पर ये 11 और 4 से डिविजिबल। समझ गए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 होगा तो 28 डिविजिबल है 4 से, तो पूरी संख्या 4 से। अब यहाँ पे 11 के लिए चेक करेंगे, अल्टरनेट नंबर जोड़ के उनमें से घटा देंगे, दूसरे अल्टरनेट जोड़ के, जैसे इससे 2 7 8 जोड़ लिया 17 आ गया। उसमें से ये दूसरे अल्टरनेट 4 और 11 और भी आगे होता 4 और प्लस एक्स आया, इसको जोड़ घटा देंगे तो 0 या 11 आएगा तो 11 से डिविजिबल होगी। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये इस तरह से इसको बनाया 17 माइनस 4 प्लस एक्स कर लिया, इससे गया माइनस 13 माइनस एक्स बराबर 11 आए या 0 आए। तो 11 13 को 0 लाने के लिए एक सिंगल डिजिट तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है, ठीक है। 13 तो घटा नहीं देंगे, तो सिंगल डिजिट रखने के 11 बना सकते हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। 256 किसका वर्गमूल है, वर्ग है 16 का, 16 किसका वर्ग है 4 का, ठीक है। इनका गुणनफल ज्ञात कर लो, 16 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 64। अब इसका वर्गमूल ये कितने का वर्ग है 8 का, 8 इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आज टोटल 20 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की कि पुराने सेशन के थोड़े ज़्यादा लंबे हो जा रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने कई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी अच्छे से समझाए, बाकी जो इजी थी मैंने उनको फटाफट करा के ख़त्म किया। आप लोग अच्छे से जो चीज़ ना समझ आए उसको पीछे बैक करके या रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी। ये जो तरीके मैंने बताया वो बेस्ट से बेस्ट तरीके हैं, इससे बेहतर तरीके जो भी आप मार्केट में कहीं भी देखेंगे यही सब बताएंगे ज़्यादातर आपको। जो भी ये कोचिंग या कहीं भी ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब चैनल देखोगे, क्योंकि मैंने भी अच्छे से तैयारी की है तो मुझे भी पता है कि कैसे क्या होते हैं क्वेश्चन, और इनको इससे बेस्ट तरीके से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
ऑप्शन देख के, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट देख के या डिजिट सम देख के, यही आप तरीके होते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू देख के, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो डायरेक्ट ही आप करेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद सभी को।